अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। राना सनाउल्लाह साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून की बुरी तरह शर्मनाक शिकस्त जो हुई है उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन में उसे अपने दिल से लगा लिया है और उन्हें ये गम खा गया है कि अब मुस्तक़बिल में जब तक इमरान खान हयात हैं और जब तक तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती रहेगी, ना तो राना सनाउल्लाह दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं, ना मुस्लिम लीग नून दोबारा इलेक्शन जीत सकती है और ना ही वोटों के चोरी से बनाई हुई ये हुकूमत सकून से इस मुल्क में इक़्तिदार कायम रख सकती है। ये गम राना सनाउल्लाह को खा गया है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती अवारिस का शिकार हो गए और इस चक्कर में उनकी शख्सियत जो असल शख्सियत है वो अब लोगों के सामने आ गई है। वो मुसलसल टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये नुस्ख़ा कीमिया बता रहे हैं कि जब तक इमरान साहब हयात हैं उस वक्त तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। यानी उनका ख़याल ये है कि चूँकि अब वो सियासी तौर पे इमरान खान को शिकस्त देने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। ये एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है जिससे मुस्लिम लीग नून की पूरी सियासत हमारे सामने आया होकर आ जाती है। इनकी फस्तायत ज़दा जहनियत जो है वो भी हमारे सामने आ जाती है। मुस्लिम लीग नून की ये तारीख़ है कि उन्होंने हमेशा न सिर्फ ये कि सियासी मुखालफिन को ब्लैकमेल किया, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों को निशाना बनाया। ये पूरी 40 साल की सियासत है नवाज शरीफ साहब की। छांगा मांगा से लेके सिंध हाउस तक होने वाली करप्शन में ये सब मुलव्विस रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के साथ भी इनका यही रवैया है कि ये पहले उन्हें पैसे से ख़रीदने की कोशिश करते हैं और अगर पैसे से ना माने तो फिर ये उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनकी वीडियोस बनवाते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी की वीडियोस बनवाते हैं और अगर उससे भी काम न चले तो फिर ये खुली धमकियों पर उतर आते हैं। इसकी दर्जनों मिसालें जो हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ इन्हें ये गलतफहमी हो गई है, वो ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान के 75-80% अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। यही वजह है कि 8 फरवरी को इनको बहुत भयानक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मसला ये है कि इस किस्म की धमकियों के जवाब में जाहिर है कि पीटीआई जो है वो भी इन्हें कत्ल की धमकियां तो देने से रही, लेकिन इस सारे मामले में पीटीआई का बहुत सख्त रद्द अमल आया है। उनके 2 प्रेस रिलीज जो हैं इस सिलसिले में आए हैं, तो वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। देखिए, पीटीआई ने स्टेटमेंट जारी किया है कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया। इमरान खान को इस हमले में 4 फायर लगे। फिर पीडीएम की हुकूमत में 15 मार्च और 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई और अब एक बार फिर राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करने की बातें खुलेआम कर रहा है। फाशिस्ट पार्टी नून लीग अपनी करप्शन के दिफा और नाजायज़ इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। आवाम से मुस्तरिद नून लीगी लीडरान सरेआम अपने मुखालिफ को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान जैसे मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से साबिक़ वज़ीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। ये एक उनका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यह है, इमरान खान का वजूद ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है और इसीलिए राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों और माफियाज को इमरान खान का वजूद खटकता है। जब तक इमरान खान हैं तब तक इन शिकस्त खुर्दा चेहरों का मसला तो वाकई हल नहीं हो सकता।
ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वरना इनकी जानिब से इमरान खान का वजूद ख़त्म करने की कोशिश तो वज़ीराबाद में भी हुई, 18 मार्च को भी हुई। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और सबसे मकबूल रहनुमा के बारे में साबिक़ वज़ीर दाखिला और हुकूमत वक्त के नुमाइंदे का ऐसा बयान इंतहाई तशवीशनाक है, वो भी तब जबकि इमरान खान हुकूमती तहवील में कैद हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं पीटीआई के, जिसमें उन्होंने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है राना सनाउल्लाह के इस बयान पर। अब बात यह है कि देखिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि मामलात को उस हद तक लेकर न जाएं जहां से वापसी जो है वो मुमकिन न रहे। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में ये कहा था कि एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर सीखने की कोशिश भी नहीं करते, ये इनका अलमिया है। मुस्लिम लीग नून को मैं सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि वो तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ से सबक हासिल करें और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी के मामले से सबक हासिल करें। इंदिरा गांधी की मिसाल से, जो कि हमारा ज़ाहिर है कि नेबरिंग कंट्री है, उससे ज़्यादा तरीक़े से, और ये हिंदुस्तान से मुतासिर भी बहुत हैं, तो इंदिरा गांधी की सियासी ज़िंदगी से ये सबक हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया और उसका अंजाम क्या हुआ। इंदिरा गांधी अपने इक़्तिदार के उरूज पर थी 1975 में। बरतानिया की मार्गरेट थैचर की तरह लोग उन्हें भी आयरन लेडी कहते थे, लेकिन उनका बेटा संजय गांधी जो है वो ये सोचता था कि मुखालफिन को हर सूरत कुचल दिया जाए, जिसके नतीजे में वो मजबूर हो गई और उन्होंने हिंदुस्तान में 1975 में एमरजेंसी नाफिज कर दी। एमरजेंसी के नतीजे में क्या हुआ, बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए गए, तहरीर और तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई और सियासी मुखालफिन को बिला इम्तियाज जेलों में ठूस दिया गया। और बिल्कुल पिछले 2 साल में जो सूरत हाल हमने देखी है, बिल्कुल उसी तरह ये अगर चाहें तो पाकिस्तान के पिछले 1.5-2 साल की जो सियासत इन्होंने की है और इंदिरा गांधी का रवैया देख लें तो इन्हें सारी बातें समझ आ सकती हैं। पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी जब सियासी मुखालफिन को कोई ज़िले अदालत रिलीफ देती थी, ज़मानत देती थी, तो उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिस तरह हमने पिछले साल पाकिस्तान में देखा कि लोगों पे 20-20, 40-40 मुकदमात किए गए। खुद इमरान खान पे 200 मुकदमात कर दिए गए, ख़वातीन पे दर्जनों मुकदमात कायम कर दिए गए और ज़मानतों के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा कुछ हिंदुस्तान में भी हो रहा था और अवाम इन सब चीज़ों को देख रहे थे। उसके बाद एक और बड़ा ब्लंडर जो इंदिरा गांधी ने किया, वो उन्होंने ये किया कि सिखों के मजहबी गुरुद्वारे, जो के लिए उनके लिए बहुत मुक़द्दस जगह थी, गोल्डन टेम्पल पर जो है वो ऑपरेशन कर दिया, जिसके नतीजे में हज़ारों सिख जो है वो कत्ल कर दिए गए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा बड़ा भयानक था। इंदिरा गांधी को जब कत्ल किया गया तो वो वही सिख मुहाफिज थे जो उनके सबसे वफादार समझे जाते थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को फिर गोलियों से भून के कत्ल कर दिया। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ा और अहम वाक़या हुआ, जो पाकिस्तान में भी हुआ और हिंदुस्तान में भी हुआ, वो ये कि 2 साल की इमरजेंसी की वजह से लोगों को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा और लोगों में जो नफरत पैदा हुई, उसका इजहार लोगों ने 1977 के इंतखाबात में किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंदिरा गांधी से कहा कि कांग्रेस को 340 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जब इंतखाबी नताइज आए तो क्या हुआ? ये बात याद रखिए कि इंडिया में हमारे यहाँ की तरह निगरान सेटअप नहीं होता। सिटिंग हुकूमत ही इलेक्शन करवाती है
اور ہمیشہ درست انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ کانگریس کو اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی شکست سے دوچار کر دیا ہندوستان کے خاموش عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے، حتیٰ کہ اندرا گاندھی خود اپنی سیٹ ہار گئیں۔ لیکن ان کے پرنسپل سیکرٹری کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جب میں نے انہیں جا کے بتایا کہ کانگریس الیکشن ہار چکی ہے بری طرح اور آپ کی سیٹ بھی ہم لوز کر چکے ہیں، تو وہ مسکرائیں اور انہوں نے بڑی ڈیسنسی سے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ اب میں سکون سے اپنی مرضی کی زندگی جی سکتی ہوں، اور انہوں نے 2 دن میں سرکاری رہائش گاہ خالی کر دی۔ پاکستان میں کیا ہوا اور ہندوستان میں کیا ہوا، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ہندوستان میں اندرا گاندھی کو اس 2 سالوں کی وجہ سے شکست ہوئی، اور پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت جو 2 سال ہمارے سامنے رہی، اس کو بھی اسی طرح انتہائی شرمناک شکست کا سامنا 8 فروری کو کرنا پڑا۔ آپ نے سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، جس طرح انہیں جیلوں میں بند کیا، جس طرح ضمانت ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کی گرفتاریاں ڈالی، جس طرح آپ نے لوگوں کے گھروں کو پھلانگا، جس طرح جس طرح گھر کی 4 دیواری کے تقدس کو آپ نے پامال کیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ لوگوں نے 8 فروری کو خاموشی سے آپ کو شکست سے دوچار کر دیا ہے جناب، اور عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے 80% ووٹ حاصل کر لیے۔ لیکن اندرا گاندھی میں اور آپ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے یہ کہتا ہوں کہ اندرا گاندھی نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آپ نے ان انتخابی نتائج کو تبدیل کروا لیا، اس لیے کہ ہندوستان میں راجہ سکندر سلطان جیسا کوئی الیکشن کمشنر نہیں تھا، وہاں ڈاکٹر عثمان انور جیسا آئی جی پنجاب نہیں تھا کوئی، جنہوں نے انتخابی نتائج کو بدل دیا۔ انہوں نے بہت ڈیسنسی سے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، لیکن آپ نے طاقتور حلقوں کی مدد سے چوری کے مینڈیٹ سے اپنی حکومت بنا لی، اور اب آپ کو فکر یہ ہے، آپ کو غم یہ ہے کہ یہ حکومت کیسے چلے گی۔ اگر آپ اندرا گاندھی کے رویے سے کوئی سبق سیکھیں تو آج بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کو چاہیے کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیں اور حکومت کو چھوڑ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑنے کی تیاری کریں۔ مسئلے کا حل عمران خان کی ذات نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ آپ کو اگر قتل کرنے کا شوق ہے تو پھر 24-25 کروڑ لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا آپ کو، عمران خان ہو یا نہ ہو۔ لیکن لوگ اب مسلم لیگ نون یا دیگر سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔